Hello everyone, hello dear students, welcome to ATP Star Quota. So guys, in this video आज हम बात करने वाले हैं बिटसैट 2023 के बारे में। देखिए गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, लाखों स्टूडेंट्स का सपना होता है बिट्स पिलानी कैंपसेस में पढ़ना। अब वो क्यों होता है वो आपको जल्द ही पता लग जाएगा और ज़्यादातर को शायद पता भी होगा ऑलरेडी, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको सारी डिटेल मिलने वाली है। एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कैंपसेस कौन कौन से हैं, कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, उसके अलावा कट ऑफ कितना जाता है, फी क्या रहती है, स्कॉलरशिप क्या रहती है, यानी इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन। तो दिल थाम के आराम से बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द डिटेल्स वेरी क्लियरली फ्रॉम एटीपी स्टार टीम। तैयार है फुल जोश में? तो अमित सर, हाउस द जोश? हाय सर। ओके सो गाइस, देखिए आई थिंक आपने सेशन को लाइक तो पहले ही कर दिया होगा अमित सर के लिए, है ना। अब देखिए सबसे पहले कैंपसेस की बात करते हैं। तो देखो, बिट्स पिलानी का जो सबसे मेन कैंपस है दैट इज इन पिलानी, है ना। तो ये सबसे फेमस कॉलेज है। आप जानते हैं कि देश में अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो सबसे फेमस एंड रेनाउंड कॉलेज जो आता है वो आता है बिट्स पिलानी। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस में सबसे खास बात ये है कि एक तो स्टार्टअप का कल्चर बहुत अमेजिंग है। बहुत सारे जो नए स्टार्टअप्स हैं जो $1 बिलियन वैल्यूएशन भी है जिनकी, दे आर बिट्सियंस। और उसके अलावा खास बात ये है कि वहाँ पे जो एवरेज सैलरी प्लेसमेंट फिगर भी रहता है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, और जो कैंपस फैसिलिटीज़ है वो भी बहुत अमेजिंग है। तो इन ऑल इट्स अ अमेजिंग डेस्टिनेशन। लेकिन बहुत बड़ा मिथ रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि बिट्स में मतलब बहुत ज़्यादा हाई फी है, कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। तो वो सारी क्लैरिटी भी आपको हो जाएगी कि इतना भी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि IITs में भी अब फी पहले से काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है, राइट। तो ऐसा कोई एंगल नहीं है, आपको पता लगेगा मतलब फी हाई है बट स्टिल इट्स नॉट दैट हाई कि अफोर्डेबल ही नहीं होगा, है ना। अच्छा, आप कैंपसेस की बात करें तो ध्यान से देखिए, बिट्स पिलानी के अलावा गर्ल्स एंड बॉयज गेट रेडी टू गो टू बिट्स गोवा। गाइस, गोवा यार, गोवा में कैंपस है, सोच के देखो, मतलब लाइक जन्नत है, मतलब, है ना। मेरे फ्रेंड्स हैं 1-2 जो बिट्स गोवा से हैं सर, और वो मतलब बहुत सबसे कूल गाइज हैं। एक तो कॉमन फ्रेंड है अपना, है ना, अशोक सर। हाय अशोक सर हैं हमारे, है ना। तो उनको हम ये वीडियो जरूर दिखाएंगे कि देखो हमने आपका नाम लिया। तो ही इज वन ऑफ द कूलेस्ट गाय अराउंड, राइट। वो बिट्स गोवा से हैं और उनके फ्रेंड्स भी जितने भी हैं मतलब सुपर कूल, मस्त रहते हैं। और आप जानते हो कि गोवा में है तो मस्त क्यों रहते हैं, है ना, इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली बात ही नहीं है। उसके अलावा बिट्स हैदराबाद है, गाइज हबीबी कम टू दुबई, है ना। तो बिट्स दुबई में भी है, राइट। तो वेरियस कैंपसेस आर देयर एंड व्हाई इट इज सो रेनाउंड आप जानते ही हैं यार। अमेजिंग कैंपस फैसिलिटीज, प्लेसमेंट्स, स्टार्टअप कल्चर एंड एवरीथिंग। आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही अमेजिंग एटमॉस्फेयर वहां पे आपको मिलता है। चलिए अब बात करते हैं बेसिक डिटेल्स ऑफ द एग्जामिनेशन। उसके बाद फिर कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, कुछ चीजें आपको अमित सर डिटेल्स बताएंगे। सबसे पहले एग्जाम जो होता है वो होता है जी ऑनलाइन, राइट। और उसके बाद कंडक्टिंग बॉडी जो है वो बिट्स पिलानी है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं यानी ड्रॉपर्स या 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं। जनरली जो रजिस्ट्रेशन डेट आता है वो आता है 2nd वीक ऑफ फेब। अगर उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो जो भी अपडेट आएगा विल बी टेलिंग यू ऑल अबाउट बिटसैट। उसके अलावा 1st वीक ऑफ जुलाई को इन जनरल एग्जाम डेट होने के चांसेस हैं। बाकी इट कैन वेरी ऑब्वियसली, लेकिन हम इसके हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं क्योंकि इस बार एग्जाम साइकिल रिस्टोर हो जानी चाहिए। तो मिस्टर, आपको क्या लगता है इस बार कितने अटेम्प्ट होने वाले हैं? जैसे पहले तो 2 हो गए थे, पर इस बार आपको क्या लगता है? सर एक्चुअली जो पिछली बार हुआ था उसके कुछ अलग रीजंस थे, मतलब कि क्योंकि जेई मेन का जो एग्जाम है वो इसकी डेट्स के साथ में क्लैश कर रहा था, तो इसलिए वहां पे 2 अटेम्प्ट करने उनकी थोड़ी सी मजबूरी बन गई थी। तो मेरे हिसाब से जो वो अगली बार से 1 ही अटेम्प्ट होने वाला है। बट अगेन जो ज्यादा क्लैरिटी है वो तभी मिल पाएगी जब उनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन आएगा, तो उसके बाद से हम दोबारा से बच्चों को जो है ये चीज इन्फॉर्म कर देंगे। चलिए यार आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या है, इसके अंदर वैसे जो कॉमन कंफ्यूजन होते हैं उनको मैं डायरेक्टली बच्चों एड्रेस करता हूं। पहली चीज तो यार देखो, आपको ये चीज पता हो 75% जो है वो मार्क्स चाहिए होते हैं, लेकिन यहां पे कंफ्यूजन ये होता है कि ओवरऑल चाहिए होते हैं या फिर PCM में। तो यार देखो, 2 टाइप की कैटेगरी है, एक इंजीनियरिंग स्ट्रीम है और एक दूसरी फार्मा। तो दोनों में ही सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और बायो जो है वो इनका डिफरेंस है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन रहते हैं। तो इन तीनों सब्जेक्ट में मिला के बच्चों आपको एग्रीगेट 75% मार्क्स जो स्कोर करना होता है, ना कि ओवरऑल आपको पूरा 12th में 75% जो चाहिए होता है। इसके अलावा एक और जो खास चीज यार आपको ध्यान में यहां पे रखनी है कि इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो हो, तो इनमें इंडिविजुअली भी आपको 60% स्कोर जो वो करना होगा। तो ये है जब आपको एग्जाम के थ्रू आप बिट्स पहुंचते हो। एक और बच्चों यहां पे क्राइटेरिया होता है जब आप बिट्स सेट का एग्जाम दिए बिना भी
बिट्स के किसी भी कैंपस में जा सकते हो आप, गोवा, पिलानी, दुबई भी जा सकते हो आप। तो उसका क्राइटेरिया क्या है कि आपको या तो आपका जो भी स्टेट है उसका बोर्ड, स्टेट बोर्ड का टॉपर होना पड़ेगा, या जो भी सेंट्रल बोर्ड है सीबीएसई, आईसीएसई, इनका अगर जो टॉपर है उसके पास में ये चॉइस रहती है कि वो अपनी स्ट्रीम जो है वो सिलेक्ट कर सकता है, अपना कॉलेज जो वो सेलेक्ट कर सकता है। चलिए अगली चीज जो है कि यार कोर्सेज जो वो कौन कौन से होते हैं। तो जनरली जो देखो बीटेक के हैं वो तो सारे कॉमन से ही हैं, सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग जो वो यहाँ पे आपको गोवा में नहीं दिखेगा। इसके अलावा बाकी सब कॉमन है, और यहाँ पे बी फार्मा होता है बीटेक के अलावा। इसके अलावा एमएससी के कोर्सेज हैं, तो ये वही कोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप यह जो है इन कॉलेजेस में जा सकते हो, और अगेन जो कट ऑफ होती है उनके बेसिस पे आप इन कोर्सेज को सेलेक्ट कर सकते हो। अगली जो चीज है गाइस यार देखो, अगर आप चाहते हो कि बिटसैट 2023 की बुलजाई स्ट्रैटेजी हम लोग लेकर आए, तो यार कमेंट सेक्शन में सभी के सभी बुलजाई जरूर लिखें। बुलजाई समझते हो ना, बुलजाई मतलब सांड की आंख, मतलब हाईली फोकस्ड स्ट्रैटेजी जो है जिसकी हेल्प से जो भी स्टूडेंट्स अभी प्रॉपर्ली बिटसैट को गोल कर रहे हैं उनके लिए हम जल्दी से ही वो मास्टर स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे। तो कमेंट सेक्शन में सभी जरूर बता दीजिएगा याद से, और सेशन को लाइक तो कर ही देना अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, है ना। मेक श्योर यू डू इट राइट नाउ। चलो यार अब बात करते हैं बिटसैट का जो फॉर्मेट होता है यार, कैसे एग्जाम रहता है, क्या फंडा रहता है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली टोटल नंबर ऑफ आवर्स अपने पास 3 रहते हैं। 3 घंटे में हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 130 रहते हैं। फिजिक्स में 30 है, केमिस्ट्री में 30 है, मैथमेटिक्स में यहाँ पे 40 क्वेश्चंस होते हैं। तो मैथमेटिक्स का वेटेज ज्यादा है ना अमित सर, तो आपके सब्जेक्ट में ज्यादा जोश है यहाँ पे, है ना। और अगर यस इन द केस ऑफ बी फार्मा यहाँ पे मैथमेटिक्स की बजाय होता है बायोलॉजी। उसके अलावा खास बात बिटसैट की यही है कि यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एज वेल एज लॉजिकल रीजनिंग भी आता है। 30 क्वेश्चंस आते हैं, यानी ये गेम चेंजिंग होते हैं। जिसको ये आता है उसकी रैंक नेचुरली बहुत ज्यादा होती है। हमारा जो बिटसैट का क्रैश कोर्स आता है और मास्टर कोर्स आता है उसमें हम लोग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग भी उसके अंदर कराते हैं अलोंग विद द मॉक टेस्ट। सर अब ये जो पर्टिकुलर बात है, क्या इसके अलावा बोनस क्वेश्चंस भी बच्चों को मिलते हैं? बिल्कुल। एक तो इसमें जैसे मार्क्स शायद सर ने बताया नहीं, तो इसमें हर एक क्वेश्चन के लिए +3 आपको करेक्ट करने पे मिलेंगे, और नेगेटिव मार्किंग जो -1 होती है। इसके अलावा यार जो इसमें एक खास बात है इस पर्टिकुलर बिटसैट के एग्जाम में, वो है कि ये जो टोटल अगर आप 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, 130 अटेम्प्ट करने का मतलब है कि आपने एक भी क्वेश्चन जो वो मिस नहीं किया है। तो ये अटेम्प्ट करने के बाद में आपको टोटल 12 क्वेश्चन जो वो और मिलते हैं, जिसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि 3-3 क्वेश्चन जो वो हर सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और इन क्वेश्चंस की खास बात ये कि इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन इस चक्कर में कई बार उल्टा भी हो जाता है थोड़ा सा, कि इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के चक्कर में पिछले जल्दी से खटखट से करके नेगेटिव मार्किंग लेके पहुंच जाते हो। बट अगेन वो सारी चीजें उसमें क्या बताना है, क्या एग्जैक्टली क्या करना है, वो बुलजाई स्ट्रेटजी में आपको हम बताएंगे। यस उसके बाद में यार जैसे बिट्स की फी जो है वो काफ़ी हाई रहती है, बट उसका भी एक सॉल्यूशन है, वो भी आपको सॉल्यूशन हम बताएंगे। फी जो है वो आप देख सकते हो। इसके अलावा थोड़े बहुत चार्जेस जैसे इलेक्ट्रिसिटी के और हॉस्टल के, मेस के, वो अलग चार्जेस हैं सर इसमें। बाकी मेनली चार्जेस जो वो यही है, और हर साल थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो इस फी में आता रहता है। उसके अलावा बट अब अगेन ये है कि आपको सारा पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत अगर अच्छे से करते हो तो इसमें कुछ स्कॉलरशिप भी होता है। तो गाइस देखिए यार यहाँ पे अब क्या है ना, फी स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज भी हो सकता है। जब तक इस बार का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आता है तो हमको एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि कितना फी स्ट्रक्चर है। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि अब IITs में भी, इनफैक्ट जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे फी काफ़ी बढ़ चुकी है, NITs में भी बढ़ चुकी है। तो इसलिए अब इतना गैप नहीं रहा है। तो ऐसा चाहिए, जो बहुत बड़ा मिथ बना हुआ है ना कि बिट्स पिलानी अगर हमें जाना है तो हमें बिल्कुल वी हैव टू स्पेंड अ फॉर्च्यून, तो ऐसा नहीं है भाई, है ना। मतलब फीस हाई बट इट्स एज कंपेरेबल टू IITs, है ना। तो यहाँ पे अब स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। टोटल 30% स्टूडेंट इसमें ऐसे होते हैं जिनकी फी जो है तो यहाँ पे अगर बात करें स्कॉलरशिप भी, आप इसका फायदा उठा सकते हैं वहाँ पे जाके, अगर आप टॉप 1% में हैं या 2% में हैं, या उसके अलावा नीड के हिसाब से भी स्कॉलरशिप। 2 तरह की स्कॉलरशिप है, एक तो मेरिट है। अगर मेरिट बेसिस पे आप टॉप 2% में हैं, तो टॉप 2% बिट्स में आना आसान नहीं है, लेकिन आप जानते हो, तो टॉप 2% में हिसाब से आपको बहुत अमेजिंग स्कॉलरशिप मिलती है, और वो भी ट्यूशन फी पे मिलती है ना। ट्यूशन फी के अलावा भी बहुत सारी फी होती है। उसके अलावा ये मेरिट का मीन्स है, यानी जो स्टूडेंट बाय द वे सोशली अंडर प्रिविलेज से हैं, इनकम जिनका कम है, उसके हिसाब से जो टॉप 3% में लाइक करेंगे या 12% में लाएंगे करेंगे, उसके बेसिस पे यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। तो 2 तरह की स्कॉलरशिप है, मेरिट बेस और एक मेरिट कम मींस
राइट। अब उसके बाद कट ऑफ की अगर बात करें तो डिटेल में इसका एनालिसिस हम अलग से लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्रीन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि बिट्स पिलानी या कोई भी कैंपस कैसे कैसे आपको मिल सकता है। ओके गाइस, यस। तो अब हो सकता है सर किसी ने गोवा का ही नोट किया हो, है ना, तो डिपेंड करता है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स की। तो यार नंबर ऑफ सीट्स टोटल अगर आप देख पा रहे हो तो लगभग 4000 से भी ज़्यादा सीट्स बिट्स में अवेलेबल है, यानी बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि बिट्स की तैयारी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो करते नहीं है, ठीक से तैयारी करते नहीं है, इंग्लिश LR ठीक से तैयारी करते ही नहीं है। तो ये बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी कि 4000 के आसपास सीट्स आपके पास बिट्स में अवेलेबल हैं। अब आप देख रहे हो ना, गोवा में सर थोड़ा सा कम है सीट्स रिलेटिवली, गोवा में थोड़ी सी कम। यस यस यस। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अभी और भी डिटेल्स आने वाली हैं, लेकिन एक खास बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। देखिए गाइज, आप में से जिसका भी सपना है कि बिट्स पिलानी कैंपस, मेन कैंपस में बहुत अच्छी ब्रांच लेकर आनी है, उनके लिए एक बहुत अमेजिंग रिसोर्स है जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपके लिए। उसका फायदा उठाइएगा, क्योंकि उसमें हम बिटसैट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज देने वाले हैं, जैसे कि प्रैक्टिस मटेरियल हो गया, नोट्स हो गए, क्विजेज हो गए, बहुत सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मिलने वाली है, और जिसको हमने नाम दिया है रैंकर्स क्लब। तो यार रैंकर्स क्लब को ज्वाइन करने के लिए सीधा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, या ये QR कोड जो है उसको स्कैन कर सकते हो। ये ग्रुप जो है ये टेलीग्राम पे अवेलेबल है, तो टेलीग्राम जो ऐप है वो आपकी इंस्टॉल होनी चाहिए, तभी आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन से जाके ज्वाइन करें या QR कोड को स्कैन करें, इसके बेसिस पे आप इस ग्रुप का, रैंकर्स ग्रुप का, रैंकर्स क्लब का हिस्सा जरूर आपको बनना है, आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए सर, इससे आगे चलते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। तो यार देखो, सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस यहाँ पे आपको डेमोस्ट्रेट किया हुआ है। अब देखो, सिलेबस की डिटेल्स में जाना इस लिमिटेड छोटे वीडियो में पॉसिबल नहीं है। हाँ देखो, सिलेबस जो है ऑलमोस्ट जेई मेन जैसा है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, है ना। तो वो अगर आप चाहते हो हम ऐसा एनालिसिस लेके आए तो हम जरूर लेके आएंगे, है ना। बुलजाई स्ट्रैटेजी में भी इस बारे में बात कर सकते हैं, तो आपने कमेंट अगर नहीं किया तो जरूर करना है यार, उसी से हमारा मोटिवेशन आता है कि हम आपके लिए लेकर आए यार, अच्छे अच्छे जो कॉन्टेंट है आपके लिए लेकर आए। उसके अलावा आई थिंक हमने ज़्यादातर चीज़ें आपको बता दी हैं, जो भी डिटेल्स होती हैं। रैंकर्स क्लब को जरूर ज्वाइन करिएगा, और कॉमेंट्स में बुलजाई लिखना मत भूलिएगा। एंड एनीथिंग लास्ट सर जो बच्चों को बोलना चाहोगे बिटसैट की जो तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए? बस मतलब यही है आपके लिए लास्ट जो है, क्योंकि इससे आप उन बच्चों से आगे निकल जाओगे जो बिटसेट की स्पेसिफिक तैयारी नहीं करते, जो सिर्फ और सिर्फ जेई की तैयारी करते हैं और उसी के थ्रू जो आप बिटसेट का भी वो एग्जाम देते हैं। बट ये अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको यार स्पेसिफिक गाइडेंस मिलेगी, मटेरियल मिलेगा, इससे रिलेटेड टूल्स आपको मिलने वाले हैं, नोट्स मिलने वाले हैं, तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो इसका फायदा जो है वो आपको जरूर उठाना चाहिए। और एक बात मैं और करना चाहूंगा कि देखो, बिटसैट के अंदर गेम चेंजिंग होता है एक तो प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं जेई मेन से ज्यादा होते हैं, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा लेस होता है। अगला गेम चेंजर होता है इंग्लिश वाला, एंड उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग। समझ रहे हो यार, 30 क्वेश्चंस, यानी आप समझ रहे हो 90 मार्क्स का डिफरेंस आएगा यार, सारा का सारा, तो वो खेल ही चेंज कर देगा। और पूरे पेपर का कितना हाई परसेंटेज हो गया सर, वो 130 क्वेश्चंस में से 30 हमारा इंग्लिश एंड LR का वेटेज है। तो यार उसके ऊपर अभी से हमें मेहनत करनी होगी, नहीं तो इंग्लिश जो प्रोफिशिएंसी है सडनली इंप्रूव नहीं होती, LR भी सडनली इंप्रूव नहीं होता है। तो अभी से आपको उसका तैयारी कर देना चाहिए, और रैंकर्स क्लब को ज्वाइन करो सभी के सभी राइट नाउ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एंड सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। मेक श्योर यू हिट लाइक बटन फॉर अमित सर एंड होल ATP स्टार टीम। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग वेल।